हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सेकेंड कोचिंग में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज मगध साम्राज्य से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो मगध साम्राज्य से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो पहला प्रश्न है हमारा कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। महापद्नंद, गणानंद, बृहद्रथ या अजातशत्रु। तो इनकी बात करें तो मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। और इनकी बात करेंगे तो मगध साम्राज्य की बात करें तो इसका बृहद्रथ था। अब मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है हमको? तो अथर्ववेद में मिलता है। और मगध साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो वो कौन सी थी? तो वो थी हमारी राजगृह, गिरिवज्र राजगृह थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मगध साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? शुनक वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या मौर्य वंश। इसका राइट आंसर क्या होगा कि मगध साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? तो वो किया था हर्यक वंश ने। किसने? हर्यक वंश ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या कालाशोक। किसे माना जाता है? हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो उसे माना जाता है बिंबिसार को। किसे? बिंबिसार को माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन हमारा कि हर्यक वंश का समयकाल क्या था? तो ऑप्शन है 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व, 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व, 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हर्यक वंश का टाइम पीरियड क्या था? तो वो था हमारा ऑप्शन सी, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर हमारा 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन हमारा, बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, राजगृह, वाराणसी या उज्जैनी। तो बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन बी, राजगृह। कौन सी थी बिंबिसार की राजधानी? तो हमारी राजधानी थी बिंबिसार की राजगृह। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में रहते थे? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार या शिशुनाग। तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन सी, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और इन जब जीवक चिकित्सक को इन्होंने राजा अवंती नरेश के यहाँ पे भेजा था, जब चंड प्रद्योत राजा नरेश जो थे, मतलब कि चंड प्रद्योत के शासक जो थे, वो बीमार थे, पांडु रोग से जो बीमार थे। तो जीवक को ने शुश्रूषा के लिए कहाँ भेजा था? तो अवंती भेजा था जीवक को। कहाँ भेजा था? अवंती भेजा था। इसका राइट आंसर कि वो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो वो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी? किसने की थी? ऑप्शन अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बिंबिसार। क्या होगा? बिंबिसार। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य की स्थिरता प्रदान की थी। किसने? बिंबिसार ने की थी। और इसकी बात करें तो बिंबिसार का जो विवाह किससे हुआ था? तो वो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से, कौशल के जो नरेश थे प्रसेनजित, उनकी बहन महाकौशला से हुआ था। और जो एक और हुआ था जो वैशाली के चटक की पुत्री चलना से, तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। किसने? बिंबिसार ने 3 शादियाँ की थी। किस किस से की थी? तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, और वैशाली के चटक की पुत्री चलना से, और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी बिंबिसार ने। अब अगली बात, अगला क्वेश्चन हमारा, इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। अगले क्वेश्चन की बात है, अगला क्वेश्चन है बिंबिसार किस समय गद्दी पर बैठा था? किस समय गद्दी पर बैठा था? 344 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व, 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या होगा? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी होगा कि बिंबिसार किस समय पर गद्दी बैठा था? तो वो बैठा था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। कब? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार गद्दी पर बैठा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात है, अगला क्वेश्चन है, हरिया क्वेश्चन है, किस शासक को कुणिक कहा था? तो कुणिक किस शासक को कहा था? तो कुणिक कहा था अजातशत्रु को। किसे कहा था? अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने
बिम्बिसार को पहले तो बंदी बनाया था। क्या बनाया था? बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद अजातशत्रु ने हर्यक वंश के जो थे बिम्बिसार, अजातशत्रु के पिता थे। तो अजातशत्रु के पिता को अजातशत्रु ने बंदी बना लिया था और बाद में इनकी हत्या कर ली थी। ने की थी? अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्यक वंश को किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? तो वो अजातशत्रु को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिम्बिसार को बंदी बनाकर कौन गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, उदयन, बिम्बिसार या प्रद्युम्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बिम्बिसार को बंदी बनाकर कौन गद्दी पर बैठा था? तो वो अजातशत्रु बैठा था। कौन? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन हमारा क्या वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए किसने रथ मुसल और महाशिलाकटंकी नामक हथियारों का प्रयोग किया था? किसने किया था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? अजातशत्रु। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए किसने रथ मुसल और महाशिलाकटंकी उपाधियों नामक हथियारों को प्रयोग किया था? तो किसने किया था? वो अजातशत्रु ने किया था। इसका राइट आंसर क्या है? अजातशत्रु। अगली बात करें कि अजातशत्रु जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। कौन था? जैन धर्म का। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संस्कृति कहाँ हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या कुंडल में। तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संस्कृति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी हमारे राजगृह में। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संस्कृति हुई थी अजातशत्रु के काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अजातशत्रु का कार्यकाल किस किस के बीच माना जाता है? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, 344 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व या 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु का कार्यकाल किस समय के बीच माना जाता है? तो ये माना जाता है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। क्या? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अजातशत्रु की हत्या कर हर्यक वंश की गद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन है बिम्बिसार, उदयन, अजातशत्रु या प्रद्युम्न। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उनके पुत्र ने, उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उदयन ने। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? तो 32 वर्षों तक शासन किया था। इसका राइट आंसर है उदयन, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मनंद। इसका राइट आंसर क्या हो? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो किस की थी? उदयन ने। किसने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? तो वो उदयन ने की थी। इसका राइट आंसर है उदयन, ऑप्शन सी, उदयन। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश के किसने राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? हर्यक वंश जो राजधानी थी वो किसने राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? वो की थी बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या प्रद्युम्न। तो हर्यक वंश ने किसने राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो वो की थी उदयन ने। किसने? उदयन ने। इसका राइट आंसर क्या है? उदयन ने। अगला क्वेश्चन हमारा कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? अब उदयन की बात करें तो इसका हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था हमारा? नागदशक था। कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक था। अब हर्यक वंश की बात करेंगे अपन शिशुनाग वंश की। शिशुनाग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो वो नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश या तुगलक वंश। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो शिशुनाग ने की थी, जो कि मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो हर्यक वंश ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन, शिशुनाग, बिम्बिसार या कालाशोक। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। कालाशोक ने जो राजगृह थी, जो पाटलिपुत्र राजधानी थी, वो पाटलिपुत्र से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो वैशाली की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? द्वितीय बौद्ध संस्कृति किसके शासनकाल में हुई थी? उदयन, कालाशोक, शिशुनाग या महापद्मनाथ। द्वितीय बौद्ध संस्कृति किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन बी, कालाशोक के काल में। कालाशोक के काल में कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संस्कृति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक का है? कि अवंती को साम्राज्य में मिलाने का श्रेय अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? उदयन, कालाशोक, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो शिशुनाग को जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिशुनाग।
अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन है कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो चंपा, राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो कालाशोक की राजधानी की बात करें तो कालाशोक की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी वैशाली। पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित की थी? तो वो कालाशोक ने की थी। करेक्ट आंसर है वैशाली। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना किसने की थी? गणानंद, बिंबिसार, महापद्नंद, कालाशोक? किसने की थी शिशुनाग वंश की स्थापना के बाद नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी महापद्नंद ने। किसने? महापद्नंद ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महापद्नंद। अब नंदवंश का कार्यकाल किसके बीच माना जाता है? तो नंदवंश का कार्यकाल माना जाता है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, या 322 ईसा पूर्व से 291 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या होगा कि 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। कितने साल चला था? तो ये 20 साल चला था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व आएगा। ये गलत है हमारा। अगले क्वेश्चन के बाद का अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने सर्वशत्रांतक की उपाधि प्राप्त की थी? गणानंद, महापद्मनंद, बिंबिसार या कालाशोक? इसका राइट आंसर क्या है? निम्न में से किसने सर्वशत्रांतक की उपाधि धारण की थी? तो वो किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महापद्मनंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? गणानंद, महापद्मनंद, बिंबिसार या कालाशोक? इसका राइट आंसर क्या होगा कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था ऑप्शन ए, गणानंद। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गणानंद के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस, सिकंदर या समुद्रगुप्त? किसने किया था गणानंद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण? तो वो किया था सिकंदर ने। किसने किया था? सिकंदर ने किया था। अब सिकंदर की बात करें तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो वो बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान या चीन? सिकंदर कहाँ का शासक था? तो वो मकदूनिया का शासक था। कहाँ का था? मकदूनिया का। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था फिलिप। फिलिप द्वितीय। क्या था सिकंदर के पिता का नाम? तो वो फिलिप द्वितीय था। और सिकंदर के जन्म की बात करें, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर और पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? पानीपत का युद्ध, वितस्ता या झेलम का युद्ध, दशराज्य का युद्ध या अरवेला का युद्ध? क्या राइट आंसर होगा? सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो वितस्ता या झेलम का युद्ध हुआ था। सिकंदर भारत विजय अभियान का प्रारंभ किया था? तो विजय अभियान किया था 326 ईस्वी पूर्व वितस्ता और झेलम का युद्ध से। कहाँ से किया था? वितस्ता और झेलम के युद्ध से। सिकंदर पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना था। सिकंदर एवं पोरस के बीच कब युद्ध हुआ था? वो 326 में हुआ था। तब सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था सिकंदर? तो अरस्तु का शिष्य था। मकदूनिया से इनकी हत्या 300 अब 359 पूर्व फिलिप की हत्या किसने की थी? तो सिकंदर ने की थी। उसके पिता की हत्या सिकंदर ने अपने पिता फिलिप द्वितीय की हत्या 359 ईसा पूर्व में कर दी थी। अब सिकंदर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर के सेनापति की बात करें, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगली बात करें कि इसे वितस्ता का युद्ध, जेलम का युद्ध और हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिकंदर और पेरस के बीच का युद्ध किसे कहा जाता है? वितस्ता, जेलम या हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। ये व्यास नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? व्यास नदी के, जिसमें पोरस की क्या हार हो गई थी और सिकंदर जीत गया था। ये वितस्ता का युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के किनारे। कहाँ हुआ था? झेलम नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 326 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व या 324 ईस्वी पूर्व? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 323 ईस्वी पूर्व। तो अगले इसकी मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 323 ईस्वी पूर्व। अब सिकंदर का प्रिय घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था वहू केपला। जो सिकंदर का घोड़ा था उसका नाम था वहू केपला। अब बाद में झेलम, तो इस घोड़े के नाम पर सिकंदर ने एक शहर बसाया था वहू केपला के नाम पे, झेलम नदी की किनारे। अब बात यहीं पे हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।